विटामिन डी क्या है? खुराक खाते हैं उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। उसमें एक हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब निशास्तदार खुराक। निशास्तदार खुराक वो चीज़ होती है जो हमारे जिस्म में जाके आटा बन जाती है, यानी रोटी चावल वगैरह। इसके अलावा निशास्तदार खुराकों में मीठी खुराकें भी शामिल हैं। ग़िज़ा का दूसरा हिस्सा होता है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गोश्त में होते ही है प्रोटीन, अंडे में होती है, दूध में, मछली में, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें प्रोटीन वाफर मिकदार में मौजूद होती है। इसके अलावा तीसरा हिस्सा जो होता है वो फैट्स होता है, जो हमें पौधों से मिलता है और स्पेशली बीज से, बीज को मैश करके भी फैट्स हमें मिलता है। उसके अलावा फैट्स जानवरों में भी पाया जाता है जो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जिस्म को एनर्जी फराहम करती हैं। इनके अलावा 3 चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म में खुद तो एनर्जी नहीं देती, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में हमारे जिस्म में बाकी चीज़ें काम नहीं कर सकती। जैसा कि इनमें एक है पानी है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। अगरचे ये चीज़ें हमारे जिस्म में मौजूद नहीं होती तो ये हमारे जिस्म को तवानाई फराहम नहीं करती। जब हमारे जिस्म हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म को ताकत मिलती है, नशोनुमा होती है और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। अच्छी खुराक लेने से सेल्स की ग्रोथ होती है, जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। और ये अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं लेते हैं अपनी खुराक में तो ये सारी की सारी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा विटामिन्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जो पानी में आसानी से हल हो जाता है जैसे चीनी वगैरह, और एक फैट्स की सूरत में होता है यानी चर्बी, जो पानी में हल नहीं हो सकती। विटामिन डी की वजह से हमारी सेहत के मुताल्लिक बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। विटामिन डी जो हम खुराक के ज़रिए मुंह के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन स्किन के नीचे एक फैट मौजूद होता है, फैट का मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसे 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब हम धूप में बैठते हैं तो ये धूप में बैठने से सूरज की शुआएं इसके साथ मिलती हैं और ये हमें विटामिन डी की शक्ल में हमारे जिस्म में शामिल होता है। लेकिन अगर हम धूप में जब बैठते हैं तो ऊपर कपड़ा डाल कर अगर बैठेंगे तो हमें विटामिन डी कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम उसको डायरेक्ट स्किन के ऊपर जब धूप लगती है तब हमें विटामिन डी मिल सकता है। जब हम धूप में बैठते हैं तो सूरज की शुआएं 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के साथ जब मिल जाती हैं तो, और जब ये जिगर में पहुंचती हैं तो इसका अलग प्रोसेस होता है, लेकिन जब ये गुर्दों को मिलती हैं तो 25D हाइड्रोक्सी विटामिन्स बनाती हैं और ये वो एक्टिव फॉर्म है जो हमारी बॉडी में इस्तेमाल होती है। जब हमारे जिस्म में विटामिन डी कम हो जाता है तो उसमें कुछ अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। जब बच्चों में विटामिन डी कम होता है तो उसे रिकेट्स कहते हैं। जब बड़ों में विटामिन डी कम होता है उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 30 to 50 होती है। जब विटामिन डी जिस्म में कम हो जाता है तो इसकी बहुत सारी अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। सबसे इसकी जो मेजर अलामत होती है वो है जॉइंट्स पेन, यानी जोड़ों में बहुत शदीद दर्द होने लगता है, मस्कुलर पेन होने लगते हैं, पट्ठों में दर्द होने लगता है, चेहरे पे छाइयाँ बन जाती हैं, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, बालों में सफ़ेदी आने लगती है यानी बाल सफ़ेद होने लगते हैं, पाँव की एड़ियाँ फटने लगती हैं। ये सारी अलामात जब जिस्म में ज़ाहिर होने लगती हैं तो वो विटामिन डी जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये सारी अलामतें ज़ाहिर होने लगती हैं। विटामिन डी जब कम हो जाता है जिस्म में, ये धूप पे ना बैठने की वजह से होता है, धूप ना लेने की वजह से होता है, या हम ऐसी खुराक नहीं लेते जिसमें विटामिन डी मौजूद होता है। अब विटामिन डी कितनी मिकदार में हमारे जिस्म में है, उसके लिए हम किसी भी लेबॉर्ट्री से आसानी से एक टेस्ट होता है, 25D हाइड्रोक्सी ब्लड टेस्ट होता है। जब हम ये टेस्ट करवा लेते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है
विटामिन डी की कितनी मिकदार है हमारे जिस्म में। अगर विटामिन डी की मिकदार हमारे जिस्म में 10 से कम है तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विटामिन डी कम है। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा है और 30 से कम है, 20 से कम है, तो उसमें हम अच्छी डाइट लेके विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं। जैसा कि दूध, मछली, अंडा, दही वगैरह, इन सारी चीज़ों में काफ़ी मिकदार में विटामिन डी मौजूद होता है जो हमारी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा जिस्म में कम है, एक तो धूप पर भी बैठ के हम विटामिन डी ले सकते हैं, उसके अलावा विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं जिसके ज़रिए विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है, या विटामिन डी के इंजेक्शन आते हैं जिनसे विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।